जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। देसी अंडे दिल और दिमाग और कुव्वत बा को ताकत देते हैं। परिंदों को आज़ाद कर देने से रिज़्क बढ़ता है। रात के वक्त दूध की बलाई चेहरे पर मसलने से चेहरे की छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। दाईं तरफ मुंह करके लेटने से कभी कमर की हड्डी नहीं बढ़ती। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं, इससे मोटापा और कब्ज खत्म होती है। गोश्त का बचा हुआ शोरबा पीने से जुकाम फौरन ठीक हो जाता है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल से मालिश करें, इससे सूजन नहीं होगी। रात के वक्त दूध की बलाई चेहरे पर मसलने से चेहरे की छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतरीन होती है और डिप्रेशन दूर होगा। शाम के वक्त प्याज खाना नुकसानदा होता है। अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। जौ की रोटी बनाकर खाओ, ये बदन को ताकत देती हैं। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी पूरी हो जाती है। नींबू का छिलका चबाने से हाजमा ठीक रहता है। बूढ़े चेहरे को जवान करना है तो इसके लिए दूध में खजूरें डालकर खाया करो। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद होने के बाद अचानक कमज़ोर हो जाएं तो आप इसके लिए सुबह निहार मुँह केले खाना शुरू कर दो। वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। कुछ देर के लिए भूखा रहना दिमाग को तेज़ करता है। खाली पेट सोने से परहेज़ करें क्योंकि ये उम्र में कमी करता है। अनार के फूलों को हाथों पर मसल दिया जाए तो जिल्द कभी बूढ़ी नहीं होती और ना ही झुर्रियाँ आएंगी। भुने हुए चने खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर पेट के दर्द का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीज़ और दूध मत पिएं। जो लोग अपनी नींद को पूरी करते हैं उनका चेहरा शादाब और खिला खिला सा रहता है। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो सुबह उठकर 2 उबले हुए अंडे खाया करें और आधे घंटे के बाद हल्का फुल्का सा नाश्ता किया करें, इससे वज़न कम हो जाएगा। दुबला पतला होना है तो नींबू वाला शरबत पी लिया करो। खाना खाकर सो जाने से ताकत कम होती है। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। सर दर्द वाले पालक इस्तेमाल ना करें। अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतरीन होती है और डिप्रेशन दूर होगा। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिज़्क में तंगी की अलामत है। हामला औरतों के लिए बेहतरीन फल स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों की पैदाइशी बीमारी और ख़तरा कम होता है। जिस औरत के बेटे ज़्यादा हों वो औरत नेक होती है। हकीम लुकमान की अपने बेटे को नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरख्वां पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। पाखाना काले रंग का आता हो तो 2 खीरे खा लो। अगर आपका वज़न अचानक कम होना शुरू हो जाए तो ये खतरे की अलामत भी हो सकती है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। शहद में अनार शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। गुलाब के फूलों की पत्तियां चबाने से खून की कमी दूर हो जाती है। अगर जहरीला कीड़ा काट जाए तो मुतासरा जगह पर हल्दी लगा दो, जहर अपना असर खो देगा। दही और शहद मिलाकर मास्क की तरह चेहरे पर लगाने से झुर्रियों में कमी आती है। मीठा खाकर ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। शाम को गोभी खाने से परहेज़ किया करें, इससे बादीपन बढ़ता है। फल वो खाएं जिसे कीड़ा खाए बगैर छोड़कर गुजरा हो, क्योंकि कीड़ा हमेशा पके हुए फल को तलाश करता है। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाती है और नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है। हैज़ का दर्द हो तो अनारदाना खा लिया करो,
درد میں آرام آ جائے گا۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ پیا جائے، صحت کے لیے مؤثر ہیں۔ اگر مسوڑوں میں سے خون آتا ہو تو لونگ کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ اگر زبان پر چھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ 1 سیب کھا لینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ روزانہ سیب کھانے والا بندہ کبھی جلدی ڈاکٹر کا منہ نہیں دیکھتا۔ ناشتے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پینے سے پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ پہلی دفعہ نئے کپڑے دھوتے ہوئے اگر کپڑوں کا رنگ نکل جائے تو پانی میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں، کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضروری پوری کیا کریں۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے کے دودھ میں بھگو کر اپنے چہرے پر اس کا مساج کیجیے، چہرے کی خشکی دور ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھینس، بکریاں یا پھر بھیڑ کا دودھ شامل نہ کیا جائے؟ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھاؤ۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پیا کرو۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کرو۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو ختم کر دیتا ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو چقندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ دمہ ہو جائے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل اور 1 چمچ زیتون کا آئل اور 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ اجوائن کو پیس کر رکھ لیں۔ اب ان کو گرم کریں اور اس کو کسی بھی تیل میں ملا کر اپنے پیٹ پر مساج کیجیے۔
चंद दिनों के इस्तेमाल से पेट अंदर चला जाएगा। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाता है। अगर हाथों और पैरों पर मेल जम जाए तो केले के छिलके को कुछ देर मसल दो, मेल दूर हो जाएगी। आबे ज़मज़म को गौर से देखें, नज़र तेज़ हो जाएगी। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाती है और नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है। ज़्यादा परेशानी मैदे को ख़राब कर देती है। नीम गर्म पानी के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करने से अद्वियात जल्दी असर करती हैं। मुर्गी का गोश्त खाने से पेट भर जाता है। जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए वो किसी भी फल का जूस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फलों में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। शुगर के मरीज़ हमेशा एक फल का इस्तेमाल किया करें और वो फल है जामुन, क्योंकि जामुन के इस्तेमाल से शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दिमाग की बीमारी हो तो शाम के वक्त एक खजूर खाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी। दूध और खजूर इकट्ठी इस्तेमाल करो, क्योंकि ये दोनों उम्दा खाने हैं। गोभी ज़्यादा खाने से जिल्द लटकेगी नहीं। मकड़ी का जाला हटाने से दौलत आती है। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, काली मिर्च को ज़्यादा तरजीह दें। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म होते हैं। ज़्यादा परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। क्या आपको मालूम है कि हमारे मैदे में मौजूदा नमकियात तेज़ाब इस कदर तेज़ होता है कि वो स्टील को गला सकता है। अगर आप अपनी शुगर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सुबह निहार मुँह उठकर एक पाव या इससे कम जामुन खाएं। इंशाअल्लाह इस फल के इस्तेमाल से आपकी शुगर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। मैदे की सूजन और गर्मी से जान छुड़वानी है, सौंफ वाला पानी पिया करो। गंदम का हलवा दिमाग के कैंसर को ख़त्म कर देता है। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2-3 बार खाएं, इससे मोटापा और कब्ज़ दूर हो जाएगी। खाली पेट पानी पीने से मोटापा कम होता है। मिश्री खाने से यादाश्त तेज़ हो जाएगी। रोज़ाना कच्ची अदरक के इस्तेमाल से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। मैदे की और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है, सौंफ वाला पानी पिया करो, इससे मैदा ठंडा रहेगा। पेट की चर्बी बढ़ गई हो तो चुकंदर खाया करो। शाम को मूंगफली मत खाओ वरना दमा हो जाएगा। क़यामत की निशानी है कि मर्द हजरात औरतों वाला फैशन अपनाएंगे। जो लोग कमज़ोर हों उन्हें सुबह निहार मुँह चीनी के बगैर दही खिलाया करें। अगर आप सुबह निहार मुँह चीनी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाता है। गंदम का हलवा दिमाग के कैंसर को ख़त्म करता है। रोज़ाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे कभी ख़राब नहीं होंगे। अगरबत्ती घर में जला दो, घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। जो लोग सुबह निहार मुँह उठकर दही खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती हैं ऐसी औरत जवान नज़र आती हैं। रोज़ाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाएं, कभी कमर के मोहरे नहीं खराब होंगे। गंडेरियाँ चूसने से दांत मजबूत रहते हैं। जो लोग कमज़ोर हों उन्हें सुबह निहार मुँह दही खिलाया करें। निहार मुँह चीनी के इस्तेमाल से आपको मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं। दूध की निस्बत दही जल्दी हज़म हो जाता है। 3 अलामात अगर आप में मौजूद हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर मुंह से बदबू ज़्यादा आती है या फिर सर में ज़्यादा दर्द रहती हो या फिर आपको पेशाब का रंग पीला आता हो तो इन 3 सूरतों में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म से बहुत सी बीमारियां ख़त्म होती हैं। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है उसकी हड्डियां ऊँट की हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं।
चेहरे पर ज़्यादा खुश्की रहती हो तो दही में 2 दाने चने के बराबर पीसकर इन्हें दूध में भिगोकर अपने चेहरे पर इसका मसाज कीजिए। इससे चेहरे की खुश्की दूर हो जाएगी और इससे रंग भी साफ हो जाएगा। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो प्याज का रस लगाया करें। दिमाग की बीमारी हो तो शाम के वक्त एक खजूर खाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी। जो लोग सुबह निहार मुँह उठकर दही खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। सुबह निहार मुँह दही खाने से जिस्म में ताकत बढ़ती है। गंडेरियाँ चूसने से दांत मजबूत रहते हैं। खाना खाने के बाद केला खाने से खाना जल्दी हजम होता है और मैदे को तक़वियत मिलती है। जब आपको पेशाब तंग कर रहा हो तो पेशाब करने से कबल पानी पी लें, इसके बाद पेशाब करें। इससे आपके गुर्दे भी साफ़ हो जाएंगे और आपको पेशाब भी बार बार तंग नहीं करेगा और इससे मसाने में जलन भी नहीं होगी। नहाने के बाद लाजमी 1 गिलास पानी पीने का मामूल बना लें। सारी ज़िंदगी पेशाब का मसला नहीं होगा। खीरा खाने से औरत को बेहद फ़ायदा होता है। लटका हुआ पेट अंदर चला जाएगा, पानी की कमी पूरी होगी, रंग गोरा होगा। 3 अलामत अगर आप में मौजूद हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर मुंह से बदबू आए या फिर आपके सर में दर्द रहता हो तो इसकी भी वजह पानी की कमी हो सकती है या फिर आपको पीले रंग का पेशाब आता हो। इन 3 सूरतों में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। अगर आप सुबह निहार मुँह उठकर भुने हुए चने खाएंगे तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कम हो सकती है। भुने हुए चने खाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। भुने हुए चनों में गुड़ मिलाकर खाया करें। टांगों पर तेल लगाने से बदन की खुश्की ख़त्म हो जाती है। जो औरत हामला है वो नारियल का पानी पिया करे, इससे बच्चा बहुत खूबसूरत और गोरा पैदा होगा। नाज़रीन, भुने हुए चनों में गुड़ मिलाकर इस्तेमाल करें, इससे बार बार पेशाब आने का मसला ज़िंदगी भर नहीं होगा। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर जाएगी। जो कच्चा दूध पीता है उसको कभी कमर के दर्द की शिकायत नहीं होती। नाज़रीन, कच्चा दूध पीने से आपको खांसी लग सकती है। अगर जिनको खांसी की प्रॉब्लम हो तो वो कच्चा दूध ना पिया करें, लेकिन कच्चा दूध पीने से काला रंग भी गोरा हो जाता है। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाया करें, इससे भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपके मैदे में जलन रहती हो तो आप आम का अचार या फिर कोई भी अचार खाने से गुरेज किया करें। ख्वाब में समुंदर का नजराना जल्दी शादी होने की निशानी होती है। अगर आप ख्वाब में पानी में गिर जाते हैं तो ये आपकी उम्र ज़्यादा होने की निशानी होती है। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होगा। अगर आप ऊँट का गोश्त खाते हैं तो आपकी हड्डियाँ ऊँट की हड्डियों जितनी बराबर हो जाएंगी। दूध की निस्बत दही जल्दी हज़म हो जाता है, इसलिए दही सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया करें। आपके जिस्म में जान आ जाएगी। अगरबत्ती घर में जला दो, घर से नहूसत हमेशा के लिए चली जाएगी। मगरिब के बाद घर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जापानी फल खाया करो, इससे वज़न कम हो जाएगा। जापानी फल बहुत ही कम अरसे के लिए पाकिस्तान में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। अदरक का टुकड़ा चबाकर खाने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। अगर आप अदरक के टुकड़े को पानी में उबालकर पीते हैं
تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور اس میں ہارمونز بھی ٹھیک رہتے ہیں اور آپ کو ماہواری کا درد بھی نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔